हेलो 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 हेलो। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी लोगों को हमारे इस प्यारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच की स्टार्टिंग करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग नाउन से स्टार्टिंग करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच आपकी नाउन से स्टार्ट होती है, तो हम लोग नाउन से इसकी स्टार्टिंग करेंगे और देखेंगे ए टू जेड। हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, जैसे हमारा प्रीपोजिशन वगैरह होता है उनका काफी ज्यादा सेंटेंसेस में यूज होता है। और ये नहीं, आपका पूरी जितनी जितनी आपकी इंग्लिश ग्रामर चलने वाली है ए टू जेड, उसमें सब में आपका पार्ट ऑफ स्पीच का एक मेन रोल होता है। तो आइए आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच सीखते हैं। अगर नाउन की बात करें तो नाउन को तीन पार्टों में बुक्स में डिवाइड किया जाता है। तो जो भी आपका सिलेबस होता है उसमें तीन पार्ट्सों में डिवाइड किया जाता है। पहले पार्ट में हम लोग देखते हैं काइंड्स, नाउन के काइंड्स देखते हैं। दूसरे पार्ट में हम लोग नंबर की बात करते हैं और तीसरे पार्ट में जेंडर। तीसरे पार्ट में हम लोग जेंडर की बात करते हैं। आप लोगों को बता दूं अगर मैं इनके बारे में, तो काइंड्स में हम लोग नाउन के काइंड्स सीखेंगे, जो हमारे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये सब होते हैं हमारे, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे काइंड्स में। नंबर में हम लोग सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, इनके बारे में चर्चा करेंगे कि सिंगुलर को प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं, प्लूरल हो तो उसको सिंगुलर में कैसे चेंज करते हैं, उनके रूल्स के बारे में बात करेंगे। और थर्ड आता है आपका जेंडर। जेंडर में हम लोग जेंडर के बारे में बात करेंगे कि मास्कुलिन जेंडर को फेमिनिन में कैसे चेंज करते हैं या फेमिनिन को मास्कुलिन में कैसे चेंज करेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हिंदी वालों के लिए अगर मैं बता दूं तो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कैसे बदलते हैं, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में कैसे बदलते हैं, एक वचन को बहुवचन कैसे बनाते हैं, बहुवचन को एक वचन कैसे बनाता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ पर हम लोग नाउन के भेद यानी नाउन के प्रकार देखेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर चलने वाला है। तो हम लोग आज सबसे पहले यहाँ पर नाउन के काइंड्स, नाउन की डिफिनीशन, इसके बारे में बात करेंगे विद एग्जांपल। नाउन के काइंड्स एंड नाउन की डिफिनीशन के ऊपर बात करेंगे। तो आज हम लोग नाउन के फर्स्ट पार्ट काइंड्स, काइंड्स इसके ऊपर बात करने वाले हैं, यानी नाउन के काइंड्स के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। लगभग आपका तीन पार्ट है, तो लगभग तीन वीडियो में आपका मैं फिनिश करवा दूंगा नाउन, और एकदम अच्छे से फिनिश करवा दूंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले अगर डिफिनीशन की बात करें तो बताइए सबसे पहले किस किस को डिफिनीशन आती है, कमेंट बॉक्स में दिल बनाकर भेजे किस किस को डिफिनीशन आती है। तो अगर एक सिंपल डिफिनीशन की बात करें जो हमारी ट्रेंड में चलती है, तो ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यही हमारा नॉर्मल चलता है, जो हम लोग एकदम रटी होती है मुंह में। तो अगर मैं एक और डिफिनीशन जो मैं लिख कर लाया उसके बारे में बात कर दूं, यहां पर डेफिनेशन, डेफिनेशन है आपकी ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए नाउन इज ए वर्ड, ए नाउन इज ए वर्ड, a noun is a word used as the used as the used as the name of a person, used as the name of a person, place और थिंग। पर्सन हो गया आपका प्लेस, पर्सन, प्लेस और थिंग, ये आपकी डिफिनीशन हो गई। ये आपकी डिफिनीशन हो गई। सेम वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, उसी को थोड़ा और बढ़ा चढ़ाकर बता दिया गया कि ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, कोई उसको गलत नहीं बता सकता। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। आप लोगों को अगर वो अच्छी लगे तो वो भी नोट कर सकते हैं। इसी को अगर हिंदी में कहें, जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का पता चले उसे संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से हमें, जिन शब्दों से हमें किसी
जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का पता चले, का पता चले, उसे संज्ञा यानी नाउन कहते हैं। अब कुछ चिंटू टाइप लोग होंगे जो बता रहे होंगे कि भाई नाव की दुल्हन को नाउन कहते हैं, वो रील्स में बहुत ट्रेंडिंग में चला है ना, तो आप सभी लोगों को दिमाग में भी गूंज रहा होगा कि नाव की दुल्हन को नाउन कहते हैं। भाई वो सब यहाँ नहीं चलता है, वो सब यहाँ नहीं चलेगा, वो सब उधर ही रखो। इधर ये चलता है अपना कि जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का पता चले उसे संज्ञा या नाउन कहते हैं। नाउन को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं हिंदी में। आप लोग नोट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं ऊपर ही। कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम लोग इसको समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम लोग इसको समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आई हैव ए बुक, आई हैव ए बुक, यानी मेरे पास एक पुस्तक है, मेरे पास एक पुस्तक है। तो पुस्तक आपका क्या हो गया? थिंग, ये आपका थिंग में चला जाएगा, यानी वस्तु, एक वस्तु है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल अगर ले, इंडिया इज नाउ फ्री, इंडिया इज नाउ फ्री, इंडिया इज नाउ फ्री, यानी भारत, हमारा देश जो अब आजाद है, काफी समय पहले है, हालांकि 1947 में आजाद हुआ था आपका, 1947 में आजाद हुआ था आपका, अमृत काल चल रहा है, जो कि 2047 में पूरे हो जाएंगे हमारे आजादी के 100 साल। तो यहाँ पर जो आपका इंडिया, इंडिया देखिए, इंडिया जो आपका आता है यहाँ पर, इंडिया आपका स्थान, स्थान में आ जाएगा, यानी प्लेस। इंडिया भाई एक स्थान ही तो है, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब जो देश है वो एक स्थान ही तो है। तो यहाँ पर इंडिया भी एक प्लेस, प्लेस यानी स्थान, स्थान हो जाएगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल जैसे ले लें, रामा इज ए गुड बॉय। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, रामा इज ए गुड बॉय। यहां पर अगर हम लोग देख लें तो ये देखिए, कोई नाम ही तो रखा है, मोहन, सोहन, चिंटू, मिंटू, पिंटू, जो भी नाम है आपके, वो आपके नाम, ये आपके नाम हो गए, यानी व्यक्ति, व्यक्ति को दर्शा रहे हैं, यानी पर्सन, ये आपके व्यक्ति यानी पर्सन, व्यक्ति आपको व्यक्ति को दर्शाते हैं, यानी ये प्रॉपर नाउन हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल हो गए आपके, जिनके जरिए आप लोग नाउन को इंडिकेट कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं कि ये हमारे सेंटेंस में नाउन है। और अगर आगे हम लोग बात करें तो अब इसके काइंड्स आते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, जो कि हमारा मेन टॉपिक होने वाला है इसका, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन मेन टॉपिक अब हमारा आने वाला है। तो एक डायलॉग होता है, आप लोगों ने सुना होगा जॉनी लीवर का, अभी मजा आएगा ना बीड़ू, अभी मजा आएगा ना बीड़ू, तो वही होने वाला है, यानी अब असली मजा, वीडियो का असली मजा या इस पार्ट का असली मजा आने वाला है, अभी मजा आएगा ना बीड़ू। तो देखिए, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन हमारी हेडिंग होगी काइंड्स ऑफ नाउन। ये देखिए, तो पहला हम लोग काइंड्स पढ़ते हैं, प्रॉपर नाउन। 5 काइंड्स होते हैं, मैं पहले आपको बता देता हूं। 5 काइंड्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट
नाउन, ये 5 आपके होते हैं। तो हम लोग एक एक करके डिटेल्स उनकी जानते जाएंगे, एक एक करके डिटेल्स हम लोग जानते जाएंगे। तो पहला आपका आता है प्रॉपर नाउन। पहला आपका आता है प्रॉपर नाउन, हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका पहला पार्ट यानी प्रॉपर नाउन, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, देश या स्थान के नाम का बोध हो उसे प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, जिस संज्ञा से या जिस नाउन से, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, देश या स्थान, व्यक्ति, देश या स्थान के नाम का बोध हो उसे प्रॉपर नाउन या न लिखकर हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी मतलब किसी विशेष व्यक्ति यानी उसका नाम लेकर उसके बारे में अगर कह दिया जाए तो वहां पर आपका प्रॉपर नाउन होता है। जैसे हम लोग मान लीजिए महात्मा गांधी का नाम ले लें, इंडिया का नाम ले लें या अमेरिका का नाम लेकर उसके बारे में कुछ कहें तो वहां पर उसका पर्टिकुलर नेम लिया जा रहा है, तो यानी वहां पर आपका प्रॉपर नाउन या प्रॉपर नाउन होगा आपका। तो आप लोग इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। मैं थोड़ी इंक डाल लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। उसके बाद मैं आपको इसके एग्जांपल बताता हूं। जैसे एक एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, कोलकाता इज ए बिग सिटी। कोलकाता इज ए बिग सिटी यानी कोलकाता एक बड़ा शहर है। तो यानी आपका यहां पर कोलकाता का नाम आ गया, तो यानी कोलकाता आपका प्रॉपर नाउन हो गया। नोट कर लीजिए। पहला, कोलकाता इज ए बिग सिटी। एग्जांपल देखते हैं। पहला, कोलकाता इज ए बिग सिटी। ये देखिए, तो यहां पर आपका कोलकाता के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। एग्जांपल हो गया, यानी कोलकाता एक बहुत बड़ा शहर है। तो कौन सा बड़ा शहर है? कोलकाता। तो कोलकाता आपका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। और अगर देखिए, सीता इज ए गुड गर्ल। सीता इज ए गुड गर्ल। सीता इज ए गुड गर्ल। ये देखिए, यहां पर सीता के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। सीता के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, यानी सीता एक अच्छी लड़की है। तो कौन अच्छी लड़की? सीता। यानी एक प्रॉपर नाम हमारे पास निकल कर आ रहा है, प्रॉपर एक नाम वहां पर लेकर बताया जा रहा है। तो वहां पर हमारा प्रॉपर नाउन होगा। आगे आता है एग्जांपल आपका, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। अब देखिए, यहां पर इंडिया का नाम ले लिया गया, यानी इंडिया। इंडिया आपका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। वैसे हमारा देश महान है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारा देश महान है, इंडिया हमारा महान है
सभी लोग एक बार इंडिया के साथ फ्लैग इंडिया का और दिल बनाकर भेजेंगे। तो हमारा यहाँ पर इंडिया आपका प्रॉपर नाउन में आ गया। तो यहाँ पर आपके एग्जांपल्स कुछ हो गए, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। तो हमारा, अगर मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं, हमारा प्रॉपर नाउन वही है। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर यानी कोई प्रॉपर नाम लेकर अगर कोई चीज बताई जा रही है तो वो हमारा प्रॉपर नाउन में जाएगा। आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग अगले टाइप की तरफ चलें जिसका नाम है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आप लोग नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए, फटाफट फटाफट नोट करिए। चलिए अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अगले टाइप की तरफ चलते हैं, कॉमन नाउन। मेरे गले में खराश आ गई है क्योंकि मैंने इसके पहले एक और लेक्चर रिकॉर्ड किया है काफी तेज आवाज में, तो यहाँ पर कुछ खराश आ गई है। तो दूसरा चलिए देखते हैं, दूसरा टाइप कॉमन नाउन। दूसरा टाइप देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, जल्दी 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 अपने कॉपी में हेडिंग डालिए 2 नंबर डालकर। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, पहले कॉमन नाउन लिखता हूं उसके बाद लिखता हूं इसको। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। तो ये आपका कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन की अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करें, जिस संज्ञा से एक वर्ग अथवा जाति के, जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से एक वर्ग, एक वर्ग अथवा जाति के, अथवा जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे कॉमन नाउन, उसे कॉमन नाउन, कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे काउज ईट ग्रास। काउज ईट ग्रास। एग्जाम्पल पहला, काउज ईट ग्रास यानी घास। काउज ईट ग्रास यानी गायें घास खाती हैं। गायें आपकी घास खाती हैं। आप देखिए गायें मतलब जितनी भी गायें हैं दुनिया की, मतलब पूरा जितना भी गाय समूह का पूरा वर्ग है उन सबको इसमें कवर कर लिया गया। काउज कह के यहाँ पर जितनी भी काऊ की प्रजातियां हैं सबको एक में ही कवर कर लिया गया। यहाँ पर आपका काऊ, ये आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन, यानी पर जितनी भी गायें हैं दुनिया में सभी को यहाँ पर कवर कर लिया गया। जितनी भी गाय की जातियां हैं, प्रजातियां हैं, सबको यहाँ पर कवर कर लिया गया। तो काउज ईट ग्रास, गाय घास खाती है, तो मतलब यहाँ पर पूरा आपका जितनी भी काऊ की प्रजातियां हैं सबको कवर कर लिया गया। दूसरा एग्जांपल अगर देखें, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर या इन द स्काई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई
ये देखिए, तो बर्ड्स यानी पक्षी। अब जितने भी पक्षी हैं सभी प्रजातियों में आ गए कि चिड़िया या पक्षी हवा में या आकाश में उड़ते हैं। चिड़िया या पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यानी जितने भी चिड़िया पक्षी हैं सब आकाश में उड़ते हैं। उनके यहाँ पर पूरा हमारा कॉमन नाउन यानी उनकी जितनी भी जातियां हैं सभी कवर कर लेंगे, तो बर्ड्स आपका यहाँ पर कॉमन नाउन हो जाएगा। यहाँ पर एक मिस्टेक है जो आपको आगे चलकर पता चलेगी। यहाँ पर एक मिस्टेक है जो आपको आगे जब आप लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इसके बारे में बताया जाएगा, इसके बारे में बताया जाएगा। अगर मैं बता दूं आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर इन नहीं इनटू होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग मोशन में होते हैं, गति में होते हैं, तो वहां पर इन की जगह पर इनटू का प्रयोग करते हैं। तो खैर वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी इसी तरह से चलने दीजिए। अभी हमारा मेन फोकस यहाँ पर समझने में है इसको। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। आगे चलते हैं अगले पार्ट पर, कॉमन नाउन। अगर मैं फिर से आपके लिए एक बार एक्सप्लेन करूं इसको, तो कॉमन नाउन का पूरा अर्थ ये जाता है कि हमारा किसी जाति, किसी मतलब श्रेणी, जैसे हम लोग कह दिया मानव, तो मानव जात जितनी भी है, या महिलाएं कह दी तो स्त्री जात जितनी भी है सभी को उसमें कवर कर लिया। पुरुष जितने भी पुरुष हैं दुनिया में सबको कवर कर लिया। हम लोगों ने जैसे हाथी की बात कर ली, तो अब हाथी जितने प्रकार के हैं, शेर की बात कर ली, या बिल्ली की बात कर ली, तो बिल्ली की हमारी जितने भी 7, 8, 10, 20 प्रजाति आती हैं सबको हम लोगों ने उसी में कवर कर दिया। तो ये इस तरह से हमारा कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन हमारा ये होता है। अगले पर चलते हैं, कलेक्टिव नाउन। आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। थर्ड पर चलते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन नोट करेंगे आप लोग अपनी अपनी कॉपी में। तीसरी नंबर की हेडिंग, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। नंबर 3, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा ये हो गया। समूहवाचक संज्ञा से अगर हम लोग समझे तो किसी एक पूरे समूह की अगर बात कर दी जाए, जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि जिस संज्ञा से समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी समूह से समूह या किसी समूह से समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन या ब्रैकेट में आप लिख लीजिए समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये आपका यहां पर इसकी डिफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल के जरिए सुनते हैं, जैसे हम लोग इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली। इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली। एग्जाम्पल, इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली। अब देखिए आर्मी यहां पर आपका क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि आर्मी भाई किसी एक सिर्फ सैनिक के आने से तो आर्मी बनेगी नहीं। एक सिर्फ सैनिक होगा सोल्जर कहेंगे हम लोग। आर्मी कब बनती है, जब बहुत सारे 20, 25, 100, 200, 400, 500 मतलब लाखों सैनिक मिलकर जब बनते हैं तो वो आर्मी बन जाती है, एक पूरी आर्मी बन जाती है। तो आर्मी मतलब कई सारे लोगों के मिलने से बनी है, तो आपकी वो आर्मी हो गई, यानी
आपका कलेक्टिव नाउन हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। इसी तरह अगर हम लोग देखें क्लास, क्लास ले लेते हैं, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। क्लास, क्लास, ये देखिए क्लास आ गया, यानी क्लास में एक बच्चा तो होगा नहीं। क्लास की अगर बात आई तो वहां एक बच्चा तो होगा नहीं। आप लोग समझ सकते हैं कि एक बच्चा तो होगा नहीं। क्लास कैसे बनी? 10, 20, 25 जो भी बच्चे आए एक क्लास में आकर सम्मिलित हुए सभी लोग एक जगह पर, तो वहां पर कलेक्ट होकर क्या बना है? कलेक्टिव नाउन क्या हो गया? क्लास। तो इस तरह से हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए। आप लोग मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। नजरें एकदम स्क्रीन पर रखें ताकि कोई भी चीज आपसे छूटे ना। तो आपको मैं अगर समूहवाचक यानी कलेक्टिव नाउन एक्सप्लेन करूं, यानी पर जहां पर कई सारे लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप मिलकर क्या बनता है? कहीं सैनिक का अगर ग्रुप बना तो आर्मी बन गया, स्टूडेंट्स का ग्रुप बना तो आपका क्या बन गया? क्लास बन गई एक। तो यहाँ पर मतलब ग्रुप, समूह, एक ग्रुप इकट्ठा होता है और कलेक्ट होकर क्या बनाता है? आर्मी और क्लास जैसे चीजें बनाता है, तो हमारा क्या बन जाता है? कलेक्टिव नाउन। चलिए आगे चलते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। चौथे नंबर पर चलते हैं, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हम लोग कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। चौथी हेडिंग डाल लीजिए, मटेरियल नाउन। चौथे नंबर की हेडिंग डाल लीजिए, मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, इसको कहते हैं हम लोग पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा, ये होता है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे हमारी दूसरी वस्तुएं बन सकें, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जिस संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध हो, जिस संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध हो, जिससे मिलकर दूसरी वस्तुएं बनती हैं, दूसरी वस्तुएं बन सकें, या जिससे मिलकर दूसरी वस्तुएं बनती हैं, जिससे मिलकर दूसरी वस्तुएं बनती हैं, उसे मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग लें, तो यहां पर आपका आएगा गोल्ड इज येलो, यानी गोल्ड। एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो गोल्ड इज येलो, या सिर्फ गोल्ड लिख सकते हैं। सिल्वर हो गया आपका, सिल्वर, कॉपर, मिल्क एटसेट्रा, यानी आदि। सोना, चांदी, तांबा, दूध आदि, ये सभी चीजें हमारी क्या आती है? मटेरियल नाउन में। मिल्क को भी मटेरियल नाउन में ऐड किया गया शायद हमारे यहाँ पर, या मिल्क को अगर आप लोग ना भी लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसको हटा लेते हैं क्योंकि ये हमारा मटेरियल में
आता नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर दे दिया जाता है छोटे बच्चों की बुकों में। खैर हम लोग थोड़ा अपर लेवल का पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ये सब चीजें नहीं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर यानी जो भी हमारी मटेरियल धातु है, आप लोग जानते होंगे धातु, धातुवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा इसको हम लोग कह सकते हैं। तो हमारे जो मटेरियल्स हैं वही यहाँ पर इसके एग्जाम्पल होंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल दे रखा है कि माई रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर, माई रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर, लिख देता हूं, माई रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर। ये एक एग्जांपल हो गया कि माई रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर, यानी मेरी रिंग जो है वो सोने सॉरी सिल्वर यानी चांदी की बनी हुई है, चांदी की बनी हुई है। तो यहाँ पर कुछ आपके ये एग्जांपल हो गए। गोल्ड इज येलो यानी सोना पीला होता है, ये भी आपका एक एग्जांपल हो गया। गोल्ड इज येलो लिख देता हूं, गोल्ड इज येलो। ये आपके कुछ एग्जांपल हो गए, जिनके जरिए हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल नाउन ऐसी चीजें होती हैं जिनसे मिलकर हम लोग दूसरी चीजें बनाते हैं, जिसके जरिए हम लोग दूसरी चीजें बना सकते हैं, उसी को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। तो ये आपका सेकेंड लास्ट टाइप था इसका, यानी काइंड, सेकेंड लास्ट काइंड था। एक लास्ट काइंड आपका बचता है जो कि है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि भाववाचक संज्ञा होता है। आप लोग अपनी हेडिंग डालेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। पांचवें नंबर की हेडिंग आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। पांचवें नंबर की हेडिंग क्या रहेगी आपकी? पांचवें नंबर की अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवें नंबर की हेडिंग अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवें नंबर की हेडिंग है ABSTRACT, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिस संज्ञा से गुण, कार्य, विधि या अवस्था का बोध हो, जिस संज्ञा से गुण, जिस संज्ञा से गुण, कार्य, विधि, गुण, कार्य, विधि या अवस्था का बोध हो, या अवस्था का बोध हो, अवस्था का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, यानी जिससे हमारे भाव, कार्य, विधि या किसी चीज की अवस्था के बारे में हम लोगों को पता होता है। जैसे पुअर हो गया, या हमारा कार्य विधि हो गई, जैसे अच्छा कार्य करता कोई, वेल डन हम लोग कहते नहीं है। क्या हो गया? गुड, वो अच्छा लड़का है, वो गंदा लड़का है, वो चीज गंदी है, वो चीज अच्छी है। तो इन चीजों से हमें उनके गुण, कार्य, विधि, अवस्था के बारे में पता चलता है। जिन चीजों से उसे हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको कुछ बताऊं, जैसे फेमस एग्जांपल है हॉनेस्टी, हम लोग कह देते हैं ऑनेस्टी होता है, ऑनेस्टी हम लोग कहते हैं, जिससे हम लोगों को लिखने में आसानी होती है। लेकिन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एग्जांपल नंबर 1, काफी ज्यादा एग्जांपल ये चलता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट
पॉलिसी। यहाँ पर देखिए ऑनेस्टी, ये आपका क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हो गया क्या, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। ईमानदारी एक अच्छी नीति है, एक अच्छी नीति है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी क्या हो गया आपका, भाववाचक संज्ञा। कि इससे पता चला गुण, क्या पता चला गुण, किसी व्यक्ति का गुण ही तो है या किसी के अंदर की क्वालिटी ही तो है वो गुण। ऑनेस्टी किसी के अंदर की क्वालिटी ही तो है, वहां पर क्वालिटी बता रहा है ना ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी आपका क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। योर एक्शन इज प्रॉपर, योर एक्शन इज प्रॉपर, योर एक्शन इज प्रॉपर। एक्शन यानी क्या, अवस्था। अवस्था का पता चला एक्शन यानी एक्शन में है, वो एक्शन में है, तो क्या हो गया एक्शन यानी अवस्था। अवस्था इज प्रॉपर यानी लगा था, प्रॉपर, प्रॉपर का यहाँ पर यही मतलब होगा। तो योर एक्शन इज प्रॉपर, तो यहाँ पर एक्शन आपका क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। जैसे आपका क्या हो गया, और अगर बात करें तो यहाँ पर एक आता है आपका चाइल्डहुड। जैसे चाइल्डहुड ले लेते हैं, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड आपका क्या हो गया, अवस्था हो गई आपकी, एक अवस्था हो गई, एक अवस्था हो गई। तो चाइल्डहुड यानी बचपन, एक अवस्था हो गई ना, वो बचपन या बूढ़ा, ओल्ड हो गया, यंग हो गया, ये अवस्था हो गई आपकी। यानी मतलब ये आपका क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये आपके गुण बताते हैं। या आपका ले लेते हैं लव यानी प्यार, प्रेम जिसको कहते हैं हम लोग, वो क्या हो गया आपका, एक आपका अवस्था यानी एक गुण ही तो हो गया कि आप अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं, अपनी बहन भाई से करते हैं, तो वो एक आपकी क्या बताता है, गुण बताता है ना आपका एक। तो लव यहाँ पर एक ये भी हो गया, इमोशंस यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्योर आपका इमोशंस होता है। देखिए भाव, भाववाचक संज्ञा यानी इमोशंस, इमोशन से कनेक्ट होता है, इमोशंस भी यहाँ पर आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लव, इटीसी एक्सेट्रा आपके ये एग्जांपल्स हो गए। तो इस तरह से हमारा ये पोर्शन हमारा खत्म होता है काइंड्स वाला, नाउन का काइंड्स वाला पोर्शन खत्म होता है। अगले पोर्शन में हम लोग नंबर, सिंगुलर को प्लूरल और प्लूरल को सिंगुलर में कैसे चेंज करते हैं, यानी एक वचन को बहुवचन, बहुवचन को एक वचन में कैसे चेंज करते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों को एक प्रैक्टिस शीट टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दी जाएगी और नोट्स भी आपको भेज दिए जाएंगे, जिसके जरिए आप लोग वहां पर नोट्स भी अपने बना सकते हैं और एक तरीके से, और उसके बाद आपको होमवर्क शीट मिलेगी जिससे आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिसके जरिए आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से उसको समझ पाएंगे। तो वहां पर मैंने आपको कुछ हिंदी के सेंटेंसेस दे रखे हैं, उनको आप लोगों को इंग्लिश में बनाना है, फिर उसको आप लोगों को उसमें वर्ड भी ढूंढने हैं कि कैसे कौन सा यहाँ पर आपके कौन सा नाउन है, उसको छांट छांट कर अलग भी करना रहेगा। तो आप लोग वो एक्सरसाइज जरूर करें ताकि आप लोगों को अच्छे से और समझ में आए। तो हमारे साथ लगातार बने रहें, और नाउन के अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नंबर्स के बारे में। तो हमारे साथ लगातार बने रहें, खूब लगाकर पढ़ाई करते रहें और एक्सरसाइज कर लेना। जय हिंद।